हेलो प्यारे बच्चों, हमारा चल रहा है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में हमने थ्योरेटिकल पार्ट जो है उसको फिनिश कर लिया था। ओके, और थ्योरेटिकल पार्ट फिनिश करने के बाद आज हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और एक छोटा सा कंसेप्ट बचा हुआ है उसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो हमारा सर्कुलर मोशन चल रहा था वो कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ। आज का पहला एग्जाम्पल नंबर 1। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए बेटे। ए पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। ए पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस small r with centripetal acceleration as function of time as a c equal to k square r t square, where k is a positive constant, ठीक है बेटे। फाइंड द फॉलोइंग quantities as function of time at an instant। पहला, the speed of the particle, second, the tangential acceleration of the particle, यानी at। पार्ट सी the resultant acceleration। बेटे जब मैं रिजल्टेंट एक्सेलरेशन की बात करता हूं यानी ए नेट की बात करता हूं, ठीक है। एंड एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद द टेंजेंशियल डायरेक्शन, दी एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट with the tangential direction। इतनी सारी चीजें अपने को क्या करना है, निकालना है। तो बेसिकली ये एक ऐसा एग्जांपल है जो आपको पूरा जो आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा है उन सारे कंसेप्ट को यूज करा देगा। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल। चलो देखते हैं क्या करना है। तो बेटे आपको क्या गिवन है, आपको जो गिवन है वो है ए सी इक्वल्स टू के स्क्वायर आर टी स्क्वायर। ठीक है, ये बस आपको गिवन है और इससे पहली चीज जो निकालने बोल रहा है वो स्पीड निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो पार्ट ए बेटा, क्योंकि आपको पता है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, v स्क्वायर बाय आर होता है। तो पुट दिस के स्क्वायर आर टी स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय आर, देयरफॉर v स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर। देयरफॉर v इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, रूट हो जाएगा, रूट अंडर के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर। तो क्या बाहर आएगा बेटा, के इंटू आर इंटू टी। तो पहला जो पार्ट था कि v इक्वल टू क्या आएगा, तो बेटे के इंटू आर इंटू टी आएगा। ठीक है, व्हाट इज द स्पीड, के इंटू आर इंटू टी। गॉट दिस? ओके बच्चे, तो ये आ गया हमारा पहला पार्ट। अगला क्या बोल रहा है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है। व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? बेटे यहां पर इस फॉर्मूले में जो ये v होता है वो क्या होता है, वो स्पीड होता है सर, है ना। वो क्या चीज है, स्पीड है, नॉट वेलोसिटी। तो हमें स्पीड मिल चुका है। और जब बात की जाती है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा,
रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, यानी हम किसको डिफरेंशिएट करते हैं बेटा, स्पीड को डिफरेंशिएट करते हैं। तो पार्ट बी के लिए ए टी निकालना है तो dv बाई dt करना है। तो d बाई डी टी और v तो हमारा आ चुका है बेटा, क्या आ चुका है, k इंटू आर इंटू टी। तो इसको देखो k और r क्या हो गया बेटे, कांस्टेंट हो गया। तो dt बाई dt क्या हो जाएगा 1, यानी t का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1 हो गया। तो देखो a टेंजेंशियल क्या आया, k इंटू आर आया। तो सेकेंड पार्ट भी हो गया बच्चे, सेकेंड पार्ट हो गया कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन k इंटू आर होगा। आगे देखो नेट एक्सेलरेशन पूछ रहा है, नेट एक्सेलरेशन यानी रिजल्टेंट एक्सेलरेशन c। तो बेटे नेट एक्सेलरेशन क्या होता है, तो a नेट इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ए टी का स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी देखो कितना आ रहा है बच्चे, ए सी था, ए सी तो गिवन ही है, तो के स्क्वायर आर टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ए टी कितना है, के इंटू आर का स्क्वायर, ठीक है। इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चे, नेट एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। इसमें से देखो k रेस टू 4 आर स्क्वायर टी रेस टू 4 प्लस के स्क्वायर आर स्क्वायर, है ना, के स्क्वायर आर स्क्वायर, इस तरीके से आ जाता है हमारा क्या, नेट एक्सेलरेशन। इसको चाहें तो हम और थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना बच्चे, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्लियर है, ओके। तो इसमें से अगर मैं बाहर ले लूं क्या चीज को, के स्क्वायर और आर स्क्वायर को मैं कॉमन ले सकता हूं, तो क्या आया, के स्क्वायर और टी रेस टू 4 बचेगा इसके अंदर, है ना बच्चे। इधर क्या बच जाएगा प्लस 1, सो के और आर बाहर आ जाएगा और रूट अंडर बच जाएगा के स्क्वायर टी रेस टू 4 प्लस 1। दिस इज ए नेट, ठीक है, दिस इज ए नेट, ओके बच्चे। तो ये पार्ट सी भी हो गया हमारा, पार्ट सी भी हो गया। क्या दिया हुआ है भाई, पार्ट सी, हाँ वेरी गुड, क्लियर है। तो अब आगे क्या बचा हमारा, एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो आपको पता है बेटा, आपको पता है कि जब ये सर्कुलर मोशन है तो ए रेडियल इस तरफ होता है, ए टेंजेंशियल इस तरफ होता है, और इनका रिजल्टेंट कौन सा हो गया बच्चे, ये हो गया, ये हो गया ए नेट। व्हाट वी वांट, एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट यानी दिस विथ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन यानी दिस। तो वी हैव टू फाइंड दिस एंगल फाई। तो बेटे tan फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो tan फाई चूंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बेटा, तो इस केस में परपेंडिकुलर का काम ए रेडियल करेगा और बेस का काम ए टेंजेंशियल करेगा। तो ए रेडियल हमारे पास कितना है, के आर है, ए टेंजेंशियल हमारे पास कितना है, सॉरी ए टेंजेंशियल के आर है, और ए रेडियल यानी ए सेंट्रीपिटल कितना था बेटा, के स्क्वायर आर टी स्क्वायर था ना, ठीक है, अपॉन ए टेंजेंशियल कितना है, के इंटू आर। तो के आर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा बच्चे, के टी स्क्वायर, ठीक है। तो tan फाई इक्वल्स टू क्या आ गया, के टी स्क्वायर। व्हाट दिस, क्लियर है। तो यहां से देखो हमने मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, एवरीथिंग जो भी पूछा हमने बड़े ही आसानी से आंसर कर दिया, क्लियर है। तो बच्चे ये ऐसा एग्जांपल था जिसमें आपके सारे कंसेप्ट यूज हो गए सर्कुलर मोशन के, क्लियर है ना। चलो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं बेटे। कह रहा है एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 2, ए पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ सच दैट ए पार्टिकल मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ such that its speed v varies, such that its speed v varies, its speed v varies with distance as v equals to अल्फा रूट s, ठीक है। इस रिलेशन से ये वेरी कर रहा है, v इक्वल्स टू अल्फा रूट s, वेयर अल्फा इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल
after traversing a distance s, find the acceleration of the particle, after traversing distance s डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद बेटे, s डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद उसकी एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, ये चीज हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो चलो करेंगे इसको। तो बेटा गिवन क्या है, v इक्वल्स टू अल्फा रूट एस। ठीक है, v इक्वल्स टू अल्फा रूट एस। बेटा जो इसमें हम लोग टेंजेंशियल, दो प्रकार के एक्सेलरेशन होंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। एक क्या होगा बेटा, एक होगा तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एक क्या होगा बच्चे, रेडियल एक्सेलरेशन, जिसको आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो बेटा जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो बिल्कुल लीनियर एक्सेलरेशन के जैसा है, मतलब लीनियर एक्सेलरेशन ही है, यानी उसमें सारे कंसेप्ट लीनियर एक्सेलरेशन के यूज हो जाएंगे। जो लीनियर एक्सेलरेशन का होता है वो यहां पर भी होगा, यानी एक्सेलरेशन जो नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है। तो याद करो बेटा, नॉर्मल एक्सेलरेशन के हमने 3 फॉर्मूले पढ़े थे। एक पढ़ा था बेटा dv/dt, एक पढ़ा था हमने d²x/dt², और एक पढ़ा था हमने vdv/dx। ठीक है बेटे, तो हम यहां पर ये वाला यूज कर रहा हूं, दिस एंड दिस। ठीक है, इनके बीच जो रिलेशन हुआ करता था वो यूज करता हूं। तो चूंकि a टेंजेंशियल इक्वल्स टू मैं v dv/ds लिख सकता हूं। x की जगह यहां पर डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट किया गया है बेटे, s से रिप्रेजेंट किया गया है, तो x को मैंने s से रिप्रेजेंट कर दिया। तो देखो a टेंजेंशियल इक्वल्स टू क्या हो गया, v dv/ds, ऐसा समझ गए क्या। तो बेटे a टेंजेंशियल हो गया v dv/ds, और वो इक्वल टू गिवन है अल्फा रूट एस। कितना गिवन है बेटा, अल्फा रूट एस। तो इसको देखो मैं क्या लिख सकता हूं, v dv इक्वल्स टू अल्फा रूट एस ds। ठीक है, अल्फा रूट एस ds। अब यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला था, ए पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ सच दैट इट्स स्पीड v वेरीज विद डिस्टेंस s एज v अल्फा रूट एस, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आफ्टर ट्रैवर्सिंग डिस्टेंस s। ठीक है, तो v dv अल्फा रूट s ऐसा हमारे पास ये है। अब बच्चे अगर मैं मान लू इसको ये करता हूं, मैं इंटीग्रेट करता हूं, कहां से कहां तक बेटा, 0 से लेकर के मान लो फाइनल स्पीड क्या हो जाती है, v हो जाती है, और डिस्टेंस 0 से लेकर के s तक, 0 से लेकर के s तक। तो ये देखो क्या हो जाएगा बेटा, v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v²/2, 0 से v तक इक्वल्स टू अल्फा रूट एस को क्या लिख सकते हो बेटा, s का पावर 1/2। तो बताओ बच्चे क्या होता था, पावर एक ऐड हो जाता था, तो 1/2 + 1 है ना, इस तरीके से हो जाएगा 0 से लेकर के s तक, 0 से लेकर के s तक। तो ये देखो v²/2 और 0 रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा। तो अल्फा s का पावर क्या हो गया बेटा, 3/2 अपॉन इधर आ गया क्या, 3/2। ठीक है बेटे, लिमिट रखेंगे इसमें 0 से लेकर के s तक। तो ये देखो क्या आ जा रहा है, v²/2, और ये हो जा रहा है 2α/3 s का पावर 3/2, -0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यही बचेगा। तो ऐसा आ गया, तो v² इक्वल्स टू आया 4α s का पावर 3/2 अपॉन 3, v² इक्वल टू इतना आ गया। ठीक है बेटे, क्या आ गया, v² इक्वल टू इतना आ गया। अब हमें चाहिए क्या क्या बेटा, अपने को दोनों प्रकार का एक्सेलरेशन चाहिए, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी चाहिए और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी चाहिए। ठीक है, ए पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ सच दैट इट्स स्पीड v वेरीज विथ डिस्टेंस s एज v इक्वल्स टू अल्फा रूट s, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल आफ्टर ट्रैवर्सिंग डिस्टेंस s। तो इसमें रेडियस नहीं गिवन है क्या, रेडियस तो होना चाहिए, रेडियस तो गिवन होना चाहिए, है ना। रेडियस मान लो r लिया है, ठीक है, r ले लिया है रेडियस। तो बेटे देखो क्या हो जा रहा है, आपको v मिल गया बेटा। क्योंकि आपको पता है
चूंकि ए रेडियल जो होता है यानी ए सेंट्रीपिटल जो होता है उसका फॉर्मूला क्या था बेटा, वी स्क्वायर बाय आर। तो यहां तो देखो वी स्क्वायर मिल ही गया, तो ये हो गया 4 अल्फा एस का पावर 3/2 है ना अपॉन 3। तो ये 4 अल्फा एस का पावर 3/2 है ना अपॉन आर 3r, ये क्या हो गया हमारा ए सेंट्रीपिटल हो गया, ए सेंट्रीपिटल 4 अल्फा एस का पावर 3/2 अपॉन 3r, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया। अब सवाल उठता है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा। कुछ तो गड़बड़ किया हमने, समथिंग, ये ए टेंजेंशियल थोड़ी गिवन था, अल्फा रूट एस क्या दिया था, फी दिया था ना। कुछ गड़बड़ किया हमने, सॉरी। v इक्वल्स टू अल्फा रूट एस था, कुछ तो गड़बड़ किया, v इक्वल टू अल्फा रूट एस था, नॉट 80, सॉरी। ये v का वैल्यू अल्फा रूट एस था ना, सॉरी गड़बड़ किया हमने। हाँ, क्या था बेटे, v इक्वल्स टू अल्फा रूट एस था, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा कि ए टेंजेंशियल क्या होगा, v dv बाय ds है ना, v dv बाय ds, ठीक है। तो ये देखो, इसको अलग अलग दो पार्ट कर सकता हूं, v और dv बाय ds। तो dv बाय ds मतलब क्या हुआ, इसका डिफरेंशिएशन। तो चलो इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो dv बाय ds इक्वल टू हो जाएगा, अल्फा कांस्टेंट है, रूट एस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 है ना। रूट एस का मतलब क्या हुआ, एस का पावर 1/2, तो 1/2 सामने आ जाएगा और एस का पावर क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 माइनस 1। ऐसे ही करते हैं डिफरेंशिएशन। तो dv बाई ds जो हमारे पास आया, dv बाई ds वो आया 1/2 अल्फा, एस का पावर क्या बच जाएगा बेटा, -1/2। क्या मतलब हुआ इसका, 1/2 रूट एस। dv बाई ds की वैल्यू क्या हो गई, अल्फा बाय 2 रूट एस। अब देखो at, चूंकि at इक्वल टू क्या है, v इंटू dv बाय ds। क्या मुझे ये पता है और ये भी पता है, v पता है, v कितना है बेटा, अल्फा रूट एस, अल्फा रूट एस। और dv बाय ds देखो कितना आया, ये तो अल्फा बाय 2 रूट एस। तो रूट एस तो कैंसिल हो गया है ना बेटे, वहां पर मैंने एक्सेलरेशन समझ लिया था, ठीक है, लेकिन क्या दिया हुआ है, वेलोसिटी, स्पीड दिया हुआ है। तो ए टेंजेंशियल जो हमारे पास आया बेटे, वो आया अल्फा स्क्वायर बाय 2, ठीक है, अल्फा स्क्वायर बाय 2, ए टेंजेंशियल। एक चीज निकल गया अपने को, है ना, एक चीज निकल गया कि अल्फा स्क्वायर बाय 2, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया, क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब दूसरी चीज अपने को क्या निकालना है बेटे, कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, चूंकि ए सेंट्रीपिटल इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर, तो वी कितना है बेटा, अल्फा रूट एस का स्क्वायर बाय आर। तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर एस बाय आर, ठीक है। ये क्या हो गया, ए सेंट्रीपिटल। तो बेटे ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। हमको क्या चाहिए, नेट एक्सेलरेशन चाहिए। तो ए नेट इक्वल्स टू ए सेंट्रीपिटल का स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ए सेंट्रीपिटल कितना आ रहा है, अल्फा स्क्वायर एस बाय आर का स्क्वायर प्लस ए टेंजेंशियल कितना आ रहा है, अल्फा स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बाय 2 का होल स्क्वायर। सो अल्फा नेट, सॉरी ए नेट इक्वल टू अल्फा रेज टू पावर 4 एस स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस अल्फा रेज टू 4 और 2 टू जा 4, ऐसा आ रहा है नेट एक्सेलरेशन। देखिए क्या है भाई आंसर हमारा। तो अल्फा कुछ कॉमन ले सकते हैं, यस कॉमन ले सकते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। आंसर चूंकि सिंप्लीफाइड है, तो यहां से बेटा अल्फा रेज टू 4 अपन क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो देखो एस स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इधर रह जाएगा बेटा, और इधर क्या रह जाएगा, 1/4।
अब इस अल्फा स्क्वायर में से क्या बाहर आएगा बेटा, अल्फा स्क्वायर बाहर आ जाएगा और अंदर में क्या बच जाएगा, एस स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 1/4। क्या यही गिवन है, एस स्क्वायर बाय आर स्क्वायर प्लस 1/4 करेक्ट आंसर। ठीक है बेटे, तो ए नेट जो है वो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। क्लियर है, आगे बात समझ में बेटे। तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस सर्कुलर मोशन में बनते हैं बेटे। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चन है क्या? चलो भाई, चलो 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 देखा जाए कुछ और क्वेश्चन। चलो और तो नहीं दिख रहा है भाई, और तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, चलो तो भाई और एग्जांपल्स जो है आप जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेंगे और आप उसको सॉल्व करना। कुछ भी दिक्कत होगा तो आप जरूर से डाउट के रूप में व्हाट्सएप पे मैसेज करना, आपको उसका आंसर मिलेगा। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक बस रह गया है, उस टॉपिक को देख लेते हैं। बोलते हैं बेटा हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर लास्ट टॉपिक है इसका, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ये क्या होता है? देखो जैसे कि हम लोग एक सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना, सर्कुलर मोशन की बात करते हैं तो एक चीज हमको पक्के से पता होता है कि एक एक्सेलरेशन इस तरफ लग रहा होगा, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, रेडियल एक्सेलरेशन है या नॉर्मल एक्सेलरेशन है। क्यों नॉर्मल बेटा? क्योंकि ये जो है वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है उसके ऊपर हमेशा क्या रहता है, ये परपेंडिकुलर रहता है। वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा क्या होता है, टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है और ये उसके परपेंडिकुलर होता है, ये इसका रेडियस है। ठीक है बेटा, तो चूंकि इनके बीच में रिलेशन क्या होता है, ए नॉर्मल इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर होता है। ठीक है ना बेटे, तो यहां पर जो ये आर है ना, ये आर वो क्या है बेटा, ये रेडियस है इसका। यहां पर जो कर्व है, ये कर्व है उसका रेडियस है। ठीक है, तो इसी को अपन बोलते हैं बेटा रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी हमेशा कंप्लीट सर्कल हो ऐसा जरूरी नहीं है, हमेशा कंप्लीट सर्कल हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे कि आप एक सड़क की बात करो, सड़क क्या होता है बेटा, ऐसा जाकर के मुड़ जाता है, तो ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि ये चक्कर ही लगाने लगता है, ये थोड़े देर के लिए क्या हुआ, सर्कुलर मोशन में रहा, यहां से यहां सर्कुलर मोशन में रहा और ये फिर सीधा निकल गया। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर समय वो कंप्लीट सर्कल ही लगाए। ठीक है, लेकिन अगर मैं इतने पोर्शन को सर्कल का हिस्सा मानता हूं तो इसका कुछ तो रेडियस आएगा ना बेटा, तो वो रेडियस क्या होगा, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है, जिसको आपको निकालना होगा। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां से दिख रहा है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा बेटा, वी स्क्वायर बाय ए नॉर्मल। क्या मतलब हुआ बेटा, कैसे निकालोगे, तो वी स्क्वायर अपॉन एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट लेना है जो v के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है बेटे, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू v का स्क्वायर। ठीक है, v का स्क्वायर अपॉन a का परपेंडिकुलर। ये समझना जरूरी कि हम किसको क्या बोल रहे हैं। तो v तो बेटा वेलोसिटी हो गया, स्पीड हो गया, और a परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया बेटा, कंपोनेंट a परपेंडिकुलर का मतलब समझा रहा हूं मैं। ठीक है, एक ए परपेंडिकुलर का मतलब कंपोनेंट ऑफ, ठीक है बेटे, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, वेलोसिटी के ऊपर एक्सेलरेशन का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उसको अपन क्या बोलते हैं, ए परपेंडिकुलर बोलते हैं। उस चीज को आप रखोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा। ठीक है बेटे, इस चीज को अगर अपन रखेंगे तो उसको वो हमें क्या दे देगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे देगा। क्लियर है? तो कभी भी आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो वेलोसिटी का स्क्वायर करना है अपॉन बेटे ए का परपेंडिकुलर लेना है। ठीक है,
अब चलो इसके ऊपर अपन क्या करेंगे, एक एग्जांपल करेंगे और समझेंगे कि आखिर रेडियस ऑफ कर्वेचर को निकाला कैसे जाता है। ठीक है बेटे, चलो जैसे कि मान लो हमने बेटा रिसेंटली एक टॉपिक पढ़ा था प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, सबको याद होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। एग्जांपल, तो बेटा मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट लिया, एक प्रोजेक्टाइल लिया और उसको यूं फेंक दिया। किस स्पीड से फेंका बेटा, यू स्पीड से फेंका। तो ये क्या हो गया बेटा, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या होगा, इस तरीके से जाके यूं गिरेगा। ठीक है, और यहां पर ये क्या हो गया बेटा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया। ओके, ये क्या हो गया बेटे, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हो गया। ये वाई एक्सिस ले लिया मैंने, ये वाई एक्सिस, और इसको मैंने एक्स एक्सिस ले लिया। ठीक है बेटे, इस पॉइंट को मैं क्या बोलता हूं, ओ बोलता हूं। आपको पता है कि इस जर्नी में एक हाईएस्ट पॉइंट आता है। ठीक है, एक हाईएस्ट पॉइंट आता है, इसको मैं बोल लेता हूं बेटा ए। क्या बोल लेता हूं मैं, ए बोल लेता हूं। तो आपको क्या क्या निकालना है बेटा, आपको निकालना है पहला पार्ट पहला पार्ट ए टी एंड ए एन एट ओ पर ए टेंजेंशियल और ए नॉर्मल निकालना। ठीक है बेटे, ए टेंजेंशियल एंड ए नॉर्मल निकालना कहां पर, जीरो पर। जब ये यहां पे है उस कंडीशन में ए टेंजेंशियल और ए नॉर्मल निकालना, एक चीज हो गया। दूसरा, ए टी एंड ए एन एट हाईएस्ट पॉइंट यानी ए पर, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। और तीसरा सवाल जो आपको निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओ एंड एट ए। ओ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर और ए पर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये दो चीजें अपने को निकालनी है। हाउ टू फाइंड दिस। ठीक है, चलो बात करते हैं बेटा। तो बेटे जो ये चीज गिवन है, इसमें हमें पता है कि इसको क्या करना होता है, दो पार्ट में बांटना होता है। चलो इसको बांट लेते हैं। इधर क्या आएगा बेटा, u cos थीटा, और इधर क्या जाएगा, u sin थीटा। आपको ये भी पता है कि इस तरफ क्या लगता है, स्मॉल g लगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको आप खींच लो बेटा पीछे। अगर ये थीटा तो ये क्या हो गया बेटा, थीटा। सही करा ना मैंने। अगर ये थीटा तो ये क्या हो गया, 90 माइनस थीटा, और ये क्या हो जाएगा बेटा, 90 माइनस थीटा। और अगर ये 90 माइनस थीटा हो गया तो ये क्या हो जाएगा बेटे, थीटा हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है बोलो, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये थीटा हो गया तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा तो ये थीटा हो जाएगा। वेरी गुड। अब देखो बेटा, अपन क्या कर सकते हैं, इस जी को तोड़ सकते हैं। ठीक है, एक इधर आएगा बेटा जी कॉस थीटा, और एक इधर आएगा क्या, जी साइन थीटा, जी साइन थीटा। ठीक है, ऐसे कंपोनेंट टूटे। तो याद करो, हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसको कहते थे, एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में, या मतलब उसके टेंजेंट होता है, मतलब कर्वेचर के टेंजेंट के डायरेक्शन में होता है। तो देखो बेटा, मोशन का डायरेक्शन ये है टेंजेंशियली ऐसा, और उसके अपोजिट में ये लग रहा है क्या, जी साइन थीटा, लेकिन उसी लाइन पर लग रहा है ना, टेंजेंट पे लग रहा है ना। तो ये वाला कौन सा कंपोनेंट हो गया बेटा, टेंजेंशियल कंपोनेंट हो गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो ए टेंजेंशियल है, ए टेंजेंशियल कहां की बात कर रहा हूं मैं, ओ पर की। तो ओ पर ए टेंजेंशियल जो है वो कितना हो जाएगा बेटा, जी साइन थीटा। फिर मैंने क्या बोला था बेटा, अगर वेलोसिटी के डायरेक्शन में है तो वो क्या काम करेगा, वो उसको एक्सेलरेट करने का काम करेगा, लेकिन उसके अपोजिट में है तो वो क्या काम करेगा, डी एक्सेलरेट करने की काम करेगा। तो इसलिए यहां पर क्या लेंगे बेटा, माइनस।
या इसको इस तरीके से समझो, मैंने बोला है मोशन के डायरेक्शन को प्लस लेना और उसके अपोजिट डायरेक्शन को माइनस लेना। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, प्लस लिया, उसके अपोजिट में माइनस लिया, तो ये ए टेंजेंशियल हो गया। ठीक है बेटा। और दूसरा ए नॉर्मल, तो ए नॉर्मल क्या होता था बेटा, वेलोसिटी वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर, तो ये वेलोसिटी वेक्टर है और वो ये उसके परपेंडिकुलर है, कितना है बेटा, जी कॉस थीटा। तो ए नॉर्मल हो गया बच्चे जी कॉस थीटा। तो यहां पर हमने ए टेंजेंशियल और ए नॉर्मल निकाल लिया। अब सिमिलरली हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचेंगे बेटा। याद करो हमने सीखा है कि एट हाईएस्ट पॉइंट ये वाला कंपोनेंट जीरो हो जाता है ना, वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ओनली क्या बचता है बेटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा। ओनली क्या बच जाता है बेटा, u cos थीटा। मैंने नोट करके वहां पर लिखाया हुआ है, जब हम लोग ये पढ़ा करते थे, क्या पढ़ा करते थे बेटे, प्रोजेक्टाइल मोशन की एट हाईएस्ट पॉइंट ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचता है, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो हो जाता है। ठीक है, तो u cos थीटा का डायरेक्शन इधर है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर लगता है बेटा, इस तरफ लगता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इस तरफ लगता है। तो इसको देख करके आपको दिख रहा है कि इस डायरेक्शन, टेंजेंट के डायरेक्शन में, इसके ऊपर जो टेंजेंट है यानी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, उस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन का कंपोनेंट यहां पर नहीं है। तो इस कंडीशन में ए टी क्या हो जाएगा बेटे, जीरो हो जाएगा। अच्छा, ए नॉर्मल देखो तो क्या है, ये तो इस कंडीशन में ये पूरा का पूरा जी ही नॉर्मल है, तो यहां पर ए नॉर्मल का काम कौन करेगा बेटा, जी करेगा। बहुत अच्छे। अब तीसरी चीज जो है अपने को क्या निकालना था, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओ। तो ओ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर अपने को निकालना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट ओ निकालना है, तो बेटा वहां पर क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, वी स्क्वायर बाय ए नॉर्मल या ए परपेंडिकुलर। ठीक है ना। तो देखो यहां पर v कितना है बेटा, u है, तो u स्क्वायर, और ए नॉर्मल कितना है, देखो व्हाट इज ए नॉर्मल, तो ए नॉर्मल है g cos थीटा। तो g cos थीटा, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एट O। सिमिलरली बेटा जब A पर जाएंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट A निकालना है, तो यहां पर वेलोसिटी कितना है बेटा, u cos थीटा। तो u cos थीटा का स्क्वायर अपॉन पूरा का पूरा यही नॉर्मल है, तो अपॉन g। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट A इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। क्लियर है कहानी, आपको अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चे, क्लियर है ना। तो देखो इस तरीके से हमने क्या किया, रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ लिया, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है, नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होता है, ये सारी चीजें हमने बेटा सीख ली। ठीक है, क्लियर है। तो आज की सभा यही समाप्त करते हैं बेटे। आप भी कुछ प्रॉब्लम्स बनाइए इसके ऊपर, जो भी अच्छे प्रॉब्लम्स मिलते हैं उसको सॉल्व करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, और उसमें कुछ भी डाउट होता है सेंड करिए, हम उसके ऊपर आपको सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बोला था, बट किसी का भी कोई सवाल नहीं आया। ओके, चैप्टर फिनिश हो चुका है, आप प्रॉब्लम सॉल्व करिए, डाउट भेजिए, अगला लेक्चर अगर आपके अच्छे डाउट्स आएंगे तो हम अगला लेक्चर उसके ऊपर बना देंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय।